हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अपेबल रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी जो भी सिचुएशन है, करंटली जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन बनी हुई है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो या फिर चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, ये जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए आते हैं, मेंबर्स जो क्लाइंट्स होते हैं, वो सवाल करते हैं जब भी मैं उनको रीडिंग्स देती हूँ और बताती हूँ कि भाई ये सब कुछ होने वाला है। अगर उनको वो पसंद नहीं आ रहा होता तो वो सवाल करते हैं कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं दी, क्या हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मैम। तो अगर मान लीजिए माइनर कानाज हैं या कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना है जो कि दिखाता है कि हाँ सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है, आउटकम को चेंज किया जा सकता है, तो हम फिर उनको बोल देते हैं कि हाँ भी आप ये रेमेडीज़ अपना लो जो हम आपको बता रहे हैं, या ये क्रिस्टल्स आप यूज़ कर लो, इसके साथ में मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाओ, तो ये जो सिचुएशन है ये बदल जाएगी, ये जो आउटकम है ये बदल जाएगा। लेकिन कई बार मेजर काना आता है या अगेन एक कॉम्बिनेशन बनता है सॉरी गाइस, कॉम्बिनेशन बनता है जो कि बताता है कि भाई चेंज नहीं हो सकता आउटकम। और इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप वो फेस करो, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए है ज़रूरी। तो फिर हम उनको बोल देते हैं कि भाई ये चेंज नहीं हो सकता, आपको फेस करना पड़ेगा जो भी आने वाला है। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम आपको बता सकते हैं कि इसको फेस आपने कैसे करना है या इससे क्या लाभ उठाना है, क्या सीखना है। अगर हम आपको ये बता देंगे कि सीखना क्या है तो उतना दर्द आपको नहीं होगा। जैसे द टावर का कार्ड हो गया, डेथ का कार्ड हो गया, तो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज होती हैं इन कार्ड्स की। तो जब भी ये कार्ड्स आते हैं तो लगभग यही होता है कि चेंज नहीं होगा, अभी जो हो रहा है, जो होना है वो होगा ही। तो हम फिर उनको बोलते हैं कि आप इसको फेस कैसे करो। तो आज की इस रीडिंग में मैं वही देखने वाली हूँ और आप लोगों को बताऊंगी कि आपको क्या करना है, सिचुएशन जैसी भी होगी, आउटकम जैसा भी आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये पिक अपेबल रीडिंग है, पेबल्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो पहले तो ये 2 पेबल्स मैं उठाऊंगी, क्लियर कॉर्ड्स। सबसे पहला ग्रीन जेड, दूसरा और तीसरा मैं रखने वाली हूँ टाइगर्स आई। ये तीनों ही पेबल्स बहुत पावरफुली काम करते हैं, सो इन्हीं को मैंने पिक किया है आज। सो इनमें से एक पेबल आपको चूज़ करना है। आपको पता है इसका तरीका क्या है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता है, जो फैमिली से बाहर हैं, पहली बार आए हैं इस चैनल पर, उनको पता नहीं है, तो उनको मैं बता देती हूँ। आपने वीडियो पॉज करनी है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद इन पेबल्स पर आपको थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाना है। तो उस वक्त आप महसूस करेंगे कि कोई एक पेबल जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है या किसी एक की एनर्जी आपको बहुत इंटेंस लग रही है, और कई बार 2 की भी लग जाती है। तो जिन भी 1 या 2 पेबल्स की एनर्जी आपको इंटेंस लगे, आपको वही पेबल चूज करना है और उसी की रीडिंग देखनी है, क्योंकि वहीं से आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। एंजल्स कहीं ना कहीं आपको हिंट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके बाद भी गाइज मैं बताऊंगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल रीडिंग के जैसे देखें, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद गाइज मैं कुछ बातें और भी आपसे करना चाहूँगी, तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो आगे सुने, अदरवाइज आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, अपने टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइज, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी अबाउट पर्सनल रीडिंग्स। मैंने सुबह कम्युनिटी में एक फीडबैक के लिए मेल डाला हुआ था, जहाँ पर मुझे जानना था कि जिन लोगों ने पर्सनल रीडिंग्स ली हैं उनका अनुभव कैसा रहा। एक्चुअली मुझे सुबह एक बच्ची का मैसेज आया, जो कि उसका मैसेज नहीं आया, एक्चुअली मैंने ही मैसेज किया, क्योंकि मैं चेक कर रही थी कि सभी की रीडिंग्स हो गई या फिर नहीं हो गई। तो मैंने उसको पूछा कि क्या आपके मेल का रिप्लाई, आपके सवाल का जवाब आपको मिला ठीक से या फिर नहीं, इस तरीके से। देन वो मुझे इतनी सेटिस्फाइड नहीं लगी, उसने कुछ रीजंस रखे कि मेरा ऐसा सवाल था और मुझे जवाब नहीं मिला, और अपनी बात रख रही थी। तो फिर मैं शॉक्ड थी कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि मैंने रीडिंग करी थी अच्छे से।
तो हाँ, वो टीम वर्क के चलते हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हुआ है। तो उसके बाद फिर मैंने एक ये पोस्ट जो मैंने शेयर किया था, वो पोस्ट मैंने लोगों के सामने मैं लेकर आई। मैंने लोगों से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि हाँ, उनका हक बनता है, अगर वो चार्जेस दे रहे हैं तो उनको उसका जवाब मिले। तो उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी और मैंने एक मेल आईडी भी दिया जहाँ पर मैंने फ़ीडबैक मांगा है। तो कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे फ़ीडबैक दिए हैं। कुछ लोगों की कुछ शिकायतें थीं, तो मैंने उस पर ध्यान दिया। और अब जो वो मेल आईडी मैंने शेयर करी है, उस मेल आईडी को मैं खुद चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, पर्सनल रीडिंग्स अगर आपने ली हैं या आप वीडियो देखते हैं तो उसके बारे में, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। वो मेल आईडी आपको दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, फीडबैक करके होगा, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 फीडबैक करके, ओके, @gmail.com। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनका अनुभव क्या है, क्योंकि उसी आधार पर मैं और अच्छे से लोगों की हीलिंग कर पाऊँगी, अदरवाइज़ बाधा आएगी। और ये सभी के साथ है अभी, सभी की जर्नी में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि मुझे पता चल गया, क्योंकि अगर ये पता नहीं चलता तो फिर अंधेरे में रहती मैं, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से और ज़्यादा उनके करीब आऊँ, उनसे बात करूँ और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन उनको दूँ। अभी मैंने फ्री हीलिंग सेशन भी किया था, तो उसके बारे में भी फीडबैक आ रहे हैं लोगों के। तो अगर आपको आराम उससे मिला है तो उसके बारे में भी मुझे बताएं उस पर। तो इससे ये हो जाता है कि मैं थोड़ा मोटिवेटेड हो जाती हूँ कि ठीक है, अभी मुझे नेक्स्ट टाइम भी करना है। अभी सिर्फ अगस्त तक का मैंने बोला था, तो उसके बाद मैंने अभी हीलिंग बंद करके रखी हुई है। तो अगर आप लोग बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मैं फिर से करने लग जाऊंगी वो कलेक्टिव हीलिंग। और इसके कोई चार्जेस नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं कि चार्जेस ले रहे हो आप, कोई चार्जेस मैं नहीं ले रही बाबा, ना मैंने अगस्त में लिया ना अभी लूँगी। वो फ्री सेशन है, सभी के लिए फ्री हीलिंग है, सभी को बहुत आराम भी मिला है। सभी को तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेल कर ही नहीं पाते, उनको नहीं आइडिया है कि कैसे मेल करें। लेकिन जितने लोगों का मेल आया है उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, जिनसे भी मेरी एनर्जी कनेक्ट हुई मैंने उनकी हीलिंग करी है। तो फिर से मैं कर सकती हूँ, लेकिन वही है कि मुझे फीडबैक चाहिए। अगर लोगों को आराम मिल रहा है तो मैं फिर से करूँगी मेहनत, लेकिन अगर एनर्जी उतनी कनेक्ट नहीं हो पा रही है देन फिर मैं सोचूंगी कुछ और करूँ, क्या करूँ। ठीक है, तो अगर आपने पर्सनल रीडिंग्स ली हैं मुझसे तो मुझे ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें। और कोई भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो या कोई भी शिकायत है आपकी तो आप मुझे बोल सकते हो वहाँ पर। मैं आपके मेल्स मैं चेक करूँगी और आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगी, और कोशिश करूँगी कि शिकायतें आपकी ज़ीरो रह जाएं। ऑलराइट, तो मुझे यही शेयर करना था आप लोगों से। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए, या हो सकता है बोर होने के लिए, बट मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे फैमिली मेम्बर्स किसी भी वजह से उदास हों, निराश हों या नाराज़ हों। ओके, ऑलराइट गाइस। एंड इसके अलावा बताना चाहूँगी कि जो पर्सनल पेड रीडिंग्स हैं या फ्री रीडिंग आपको लेनी है तो उसकी सारी डिटेल्स हमारे ऐप पर आपको मिलेगी, जो कि है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, और दूसरा ऐप है 709 ट्रेजर ट्रोव। तो आप दोनों में से या तो आप दोनों ही इंस्टॉल कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ एक इंस्टॉल कर लो। तो वहाँ पर ही स्टॉक आता है, वहाँ पर ही आपकी बुकिंग्स होती हैं, वहाँ पर आपको क्रिस्टल्स भी मिलते हैं एनर्जाइज्ड आपके नाम पर। तो आपको थोड़ा अपना डिटेल देना पड़ता है, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, तो फिर एनर्जाइज करके मैं घर तक पहुंचाती हूँ ब्रेसलेट्स। और अभी मैंने क्रिस्टल के लिए फ़ोन कॉल सेशन भी रखा है, कि अगर आप जानना चाहते हैं आपको कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तो बाकी के स्टॉक तो शायद अभी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, क्रिस्टल का जो है स्टॉक, क्रिस्टल के बारे में डिस्कस करना है तो वो शायद आपको मिल जाएगा, अभी स्टॉक में है, तो यू कैन चेक। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग अब हम शुरू करेंगे इन सारी बातों के बाद, और देखेंगे क्या कुछ है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है क्लियर कॉर्ड्स को, जो कि देता है क्लैरिटी तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है आपकी और क्या आपकी सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या गाइडेंस है।
ऑलराइट, यहाँ पर किसी का सवाल कुछ इस तरीके से है कि ये जो हमसे गलती हुई है वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा किसी का सवाल है, तो हम क्या करें। तो यहाँ पर मैं गलती की बात नहीं कर रही, जो चेंज नहीं हो सकता तो ठीक है, अभी कुछ हो गया तो हो गया, बट हाल फिलहाल में जो चल रहा है उसके चेंज होने की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि किसका सवाल है, और बड़ा अटपटा सा है कि मैंने तो, जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैंने तो उसको गाली दे दी, अब वो तो जो मोमेंट था वो निकल गया, तो वो तो कैसे चेंज होगा। वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आप माफ़ी तो मांग सकते हैं, राइट। तो मैं इसी बारे में बात कर रही हूँ। पता नहीं किसका ये सवाल था, जिसका भी है। ओके, सो देखते हैं। विक्ट्री जर्नी का कार्ड है यहाँ पर, एक तरीके से द वर्ल्ड यानी कि जर्नी की एनर्जी के साथ है। एंड द टेम्पल पाथ फॉर मी, ये जर्नी का कार्ड है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि लोग बहुत कमेंट्स कर देते हैं ऐसी बातों पर, आपने गलत बोला, कार्ड गलत। नहीं, वो मेरे लिए क्या है मैं वो बोल रही हूँ। ओके, बड़ी सुंदर एनर्जी है। आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं? Let's see. ऑल राइट, ये है। ओके, तो जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स को चूज किया है उन्होंने कोई डिसीजन लिया है हाल फिलहाल में, या फिर हो सकता है कि 10 महीने पहले कोई ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया जिसके अगेंस्ट फैमिली है, और जो कि कहीं ना कहीं मतलब लॉजिकल नहीं लगता ऐसे सामने से देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब थी और आपने डिसाइड किया कि आप अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर स्पिरिचुअलिटी में जाओगे और हीलिंग वर्क करोगे, या आप किसी मोनेस्ट्री में जाओगे, या आप कोई मंक बनोगे, या आप कोई रेकी हीलर बन सकते हो, या टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो, और वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हो, ठीक है। तो देखे अगर हम ऐसे देखा जाए तो कोई भी बोलेगा कि ये क्या लॉजिक है। अगर आप वो करना भी चाहते हो तो इसके साथ साथ करो, उसको छोड़ क्यों रहे हो, राइट। और वैसे तो छोड़ो मत, क्योंकि लोगों को तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, आपको मिल गई तो आप ये कर रहे हो। तो अपनी वेल्थ छोड़कर आप एक ऐसी जर्नी पर निकली हो। दैट्स वाई मैंने कहा था कि जर्नी का मैसेज मैं बोल रही थी, एंड से यहाँ पर चैरियट आया है। तो आप एक ऐसी जर्नी पर निकले हो जो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर हम लोगों से बात करें तो लोगों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती इसकी। तो जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल जर्नी या इनर वर्क एंड हीलिंग इसके बारे में बात करेंगे तो लोग बहुत अटपटा सा ऐसे फेस बनाएंगे कि अरे ये क्या है पागलपन। तो आई थिंक वो चीज़ आपने फेस करी है। तो अभी ऐसा हो गया है कि जब आपने शुरू किया उस वक्त काफ़ी झगड़े हुए, लोग आपके अगेंस्ट गए, बहुत कुछ आपको बोला, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आप आगे बढ़े। आपको ये लगा कि कुछ दिनों के बाद ये सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा, मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। शुरू में होता है लेकिन बाद में चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट अभी क्या हो गया है, आपको ऐसे लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, और वहाँ से तो आप चले ही आए हो, वहाँ से तो दूरी बनी गई है। तो अब आप जानना चाहते हो कि क्या ये चेंज हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आप रिग्रेट कर रहे हो अपने फैसले को लेकर, आपको लग रहा है कि आपको ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, आपको और सोचना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि ये हो चुका है तो क्या किया जाए। तो आपका सवाल इसी को लेकर है कि क्या इसको चेंज किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता है तो क्या किया जाए। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, समझ तो मुझे बहुत अच्छे से आ गई आपकी सिचुएशन। लेकिन वही है, एक रीडर का काम है समझाना भी कि लोगों को समझ आए।
कि मैं क्या बता रही हूँ। तो जो भी है आप मुझे बताइए। बी प्रोएक्टिव, ऑल राइट, टू यहाँ से कुछ कार्ड्स देखेंगे हम। ऑल राइट गाइज, आपका जो सवाल है ना वो सवाल ही गलत है। आपका सवाल है कि क्या आप इसको चेंज कर सकते हो, इसीलिए आपने ये रीडिंग देखने का डिसाइड किया ना। आपको पूछना चाहिए कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कब तक सक्सेस पा सकोगे, या जो ग्रोथ आपको चाहिए वो कब तक मिलेगी। आपको ये नहीं पूछना है कि क्या इसको चेंज कर सकते हैं, आपको पूछना है कब आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपके लिए जवाब आया है कि आप बिल्कुल सही आपने किया उस वक्त जब फैसला लिया, अभी भी सही जा रहे हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो वो बस टाइम है, टफ टाइम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जर्नी छोड़ दें या अपने फैसले को लेकर पछताएं। आपने जो फैसला लिया वो सही था, लेकिन अभी आप जो सवाल पूछ रहे हो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपकी गलती है। ओके, ये कभी भी मत सोचना कि जिस तरफ आप निकले हो वहां से आप वापस आ जाओ या सिचुएशन चेंज हो। सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसे कि यूनिवर्स चाहती थी। अब क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने डिसीजन गलत लिया। स्टक होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ यूनिवर्स आपको सिखा रही है एक जगह पर रोक कर। ओके, तो आपका सवाल होना चाहिए कि कब तक आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर आप ये जो कंफ्यूजन है इसको फेस कैसे करें, ये जो इल्यूजन है या स्टकनेस है इसको कैसे फेस करें, ये सवाल हो सकता है आपका। यस, मैंने दोनों ही आपको सवाल बोले थे एक्चुअली, कि ये पूछ लो या वो पूछ लो। तो दूसरा वाला तो है कि आप पूछ सकते हो कि जो भी सिचुएशन चल रही है उसको कैसे फेस करें, लेकिन पहला वाला तो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है कि इसको चेंज कैसे करें। आपको चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सही जा रहे हो, और आपको बोला गया है कि खुद पर विश्वास रखो। ठीक है ना। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके लिए। नो, नॉट नाउ। ओके, बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचना कि आपको चेंज करना है आपका रास्ता, आपको चेंज करनी है आपकी जर्नी, या आपने गलत फैसला लिया है, बिल्कुल भी नहीं। सी, रिकंसीडर का यहाँ पर मैसेज आया है आपके लिए। रिकंसीडर करो अगर ऐसा दिमाग में चल रहा है तो। दी थर्ड आई, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि यही मैसेज आएगा। एंड सी द सी थ्रू द इल्यूजन, आपको थर्ड आई चक्रा पर काम करने के लिए बोला गया है। ये जो स्टकनेस है ना, ये कहीं ना कहीं इस वजह से है क्योंकि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो काम नहीं कर रहा प्रॉपरली। तो इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर क्लियर कॉर्ड्स आपने वैसे ही चूज किया है। बताते ही हैं इस क्रिस्टल का यूज क्लैरिटी के लिए। क्लैरिटी ही आपको नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से आप स्टक हो, तो चाहे तो क्लियर कॉर्ड्स यूज कर लो। स्फटिक बोलते हैं, जैसे स्फटिक के शिवलिंग भी आते हैं, तो वो आप रख सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, या इसकी माला ले सकते हो, ब्रेसलेट ले सकते हो, या इसका स्फेयर पिरामिड ले सकते हो, या ऐसा पेबल ले सकते हो, या फिर एमेथिस्ट ले सकते हो। एमेथिस्ट भी बहुत अच्छे से काम करता है, तो उसको ऐसे हाथ में लेने का है, कुछ देर मेडिटेट करने का है, और उसके बाद आपकी जो आईब्रोज के बीच में जो जगह रहती है जहाँ पर थर्ड आई चक्रा होता है, जैसे यहाँ पर महादेव की ये थर्ड आई चक्रा है, थर्ड आई दिख रही है, तो इसी तरीके से आपको ऐसे माथे पर उसको रखना है और ऐसे प्रेस करना है और कुछ देर के लिए मेडिटेट करना है। ठीक है, आप चाहे तो थर्ड आई चक्रा का जो मेडिटेशन का जो म्यूजिक है, जो मंत्र है, उसको भी सुन सकते हो। ठीक है, ये आपको ऐसे करना है, तो इससे आपको धीरे धीरे करके क्लैरिटी मिलेगी, और ये जो आपको पछतावा सा हो रहा है ना, ये होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ना इसके बारे में सोचना है। आपको क्लियरली बोला गया है रिकंसीडर। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलती कर दी, आप वापस से वहां आ जाओ, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। आप आगे बढ़ने के लिए ही आगे बढ़े हो, मतलब आगे है आपकी जर्नी, लंबी जर्नी है, आपको आगे जाना है, बहुत कुछ आपको देखना है और दिखाना है दुनिया को।
ठीक है। तो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स की वजह से ऐसे मत सोचो। तो फेस कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, और ये पूछो कि कब तक आपको सक्सेस मिलेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जनवरी तक हो जाएगा आपका काम, ठीक है। दिसंबर से जनवरी तक आपको क्लैरिटी मिलेगी और जो कार्मिक साइकिल है वो एंड हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, भूलें नहीं, मैं वेट करूँगी। तो कल फिर से मिलते हैं एक नए रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रीन जेट को, जो कि बड़ा ही प्यारा सा क्रिस्टल है अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, ग्रीन जेड हो गया, पायरेट हो गया, जो कि मैंने पहना हुआ है, आप चाहें तो ये भी बाय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है उन लोगों के लिए जो कि वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये गिफ्ट है, मुझे गिफ्ट मिला है मैंने इसको पहन रखा है, तो आप चाहें तो आप भी इससे बाय कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस, तो हम देखते हैं जिन्होंने भी ग्रीन जेट को चूज़ किया है उनकी करंट सिचुएशन क्या है और क्या वो चेंज हो सकती है। पाइल 1 तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था बड़ा अच्छा लगा रीडिंग करके। देखते हैं यहाँ क्या आता है। ओके, द टेम्पल पाथ, द वर्ल्ड। आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं क्योंकि कार्ड्स कहीं ना कहीं वही एनर्जी थोड़ी थोड़ी सी दे रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, ओके, आप पाइल 1 जरूर देखो, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा रीडिंग देखकर। ओके, तो ये उन लोगों की पाइल है जिनके साथ में कुछ रिपीट हुआ है। अब मुझे यहाँ पर एक स्टोरी सी दिखाई दे रही है, मैं शेयर करना चाहूँगी। ऐसा लगता है जैसे फिर से किसी ने दिल तोड़ा हाँ, और बहुत बुरी तरीके से। ओके, तो आई थिंक ओके, ये रिलेशनशिप को लेकर है, क्लियर करना चाहूँगी। तो अगर आपका इशू रिलेशनशिप को लेकर नहीं है तो आप दूसरा पाइल देख सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप को लेकर ही है। 101% मैं श्योर हूँ। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि किसी रिलेशनशिप में थे आप, तो लिव इन रिलेशनशिप था या ऐसे ही था, लिव इन नहीं था, थे किसी रिलेशनशिप में और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व्ड आप थे। और ये जो रिलेशनशिप है ये आपका लंबा चला है, हो सकता है 8 सालों तक चला हो। जिनके भी साथ में आप थे 3 से 8 साल हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड इस कनेक्शन में जब आप आए तो आप ये सोच कर आए थे कि सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि कंपैटिबिलिटी थी आप दोनों के बीच में। तो आपको था कि सब बैलेंस्ड रहेगा और सब अच्छा रहेगा और हम हंसते खेलते अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ में स्पेंड करेंगे। बट जैसे 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 टाइम निकला वैसे 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 क्लैरिटी आप खोते गए आपके कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आपका जो पार्टनर था वो कहीं ना कहीं आपसे मुंह फेर कर दूसरी तरफ निकला। या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही, या फिर उस आपके उस पार्टनर की कुछ आदतें ऐसी हो गई, जैसे कि बाहर से आए गुस्सा होकर और आप पर गुस्सा निकाल दिया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी आई थिंक कल परसों ही मैंने किसी की रीडिंग करी है इसी तरीके की। ओके, तो वो है माहौल दिख रहा है कि आप ऐसा हो गया कि आपको ना जैसे कंट्रोल करने की कोशिश करी गई। सी यहाँ पर अगर आप देखोगे वर्ल्ड की एनर्जी, और ये बंदा
आगे की तरफ कहीं जा रहा है। और इस लड़की को अगर आप देखोगे तो इसके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, इसके पैर भी इस तरीके से मुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं कि ये चल नहीं सकती, ये उठ नहीं सकती, और चारों तरफ तलवारें हैं और ये धुआं है। यानी कि बहुत ही कंफ्यूजन, इल्यूजन एंड कंट्रोल करने की एनर्जी है, ठीक है। तो जैसे ना आपके इस पार्टनर ने आपको चारों तरफ से पकड़ कर रखा था, जकड़ कर रखा था, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, राइट। आपको मैनिपुलेट करता होगा, आपको अब्यूज करता होगा, ये सब कुछ चीज़ें होती होंगी। तो फिर आपने वो कनेक्शन या तो अपनी तरफ से ख़त्म किया या यूनिवर्स ने ही उसको एंड कर दिया। और उसके बाद काफ़ी महीनों तक, सालों तक में भी आप हील करने में ही आपने लगा दिए, और फिर हील हुए भी। और हील होने के बाद में आपने कुछ तो डिसाइड किया कि ठीक है, अभी मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे वापस इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि ये पेनफुल होती है। बिकॉज यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड है 7th चक्रा। तो कहीं ना कहीं आपने डिसाइड किया, आपको लगा कि ओके आपकी जर्नी ऐसे ही है, आप अकेले ही रहो तो बेहतर होगा। पर अगेन आपको कोई मिला विद किंग ऑफ कप्स, और ये व्यक्ति ऐसा लगा कि बहुत ही इमोशनल है, बिल्कुल आपके जैसा है, काइंड है, लविंग है, आपको बहुत प्यार करेगा और आपको प्यार किया भी होगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। और आपकी अगेन इनके साथ में एक जर्नी चली और काफ़ी अच्छी रही ये जर्नी, और आई थिंक 6 महीने से ये जर्नी चल रही है। बट अगेन आपका दिल टूटा, अगेन कोई तो इशू हुआ है यहाँ पर। अब ये किस वजह से हुआ है वो आपको पता होगा, लेकिन दिल तो आपका टूटा है। तो आपका सवाल ये है कि इतनी मुश्किल से आपकी हीलिंग हुई और फिर वो दर्द आपको मिल गया, तो क्या ये जो सिचुएशन है या ये जो साइकिल्स का रिपीटेशन है ये कभी बदलेगा या फिर नहीं, या आगे भी ऐसा ही होने वाला है, ये आपका सवाल है। इसलिए आई थिंक आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर जिनके साथ में अभी आप थे रिलेशनशिप में उनके साथ में आपकी बात नहीं हो रही है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपका सवाल है कि क्या ये सिचुएशन चेंज होगी, क्या वापस से रिकंसिलिएशन होगा या फिर नहीं। तो वही है कि जो अभी चल रहा है क्या वो चेंज होगा, अब चाहे जिसके लिए जो भी सवाल हो आपका। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके जो पार्टनर हैं वो भी कहीं ना कहीं हर्ट हैं। तो हाँ, कोई और ही रीज़न बना है आप दोनों के अलग होने का, क्योंकि आप भी हर्ट हो, आपके पार्टनर भी हर्ट हैं, दोनों को ही तकलीफ है। और यहाँ पर है दी हेरोफेंट। तो मे भी आपके पार्टनर के कोई गुरु हों या आपके कोई गुरु हों, या कोई तो है जो उनसे बड़ा है, उसका कंट्रोल चलता है, और उनकी वजह से हो सकता है ये रिश्ता ख़त्म हुआ हो, और कोई विरोध नहीं कर सकता। क्या ये सिचुएशन चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी, ठीक है, डोंट वरी, ये चेंज होगी, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगी। ये 2 महीने जो हैं अभी, सितंबर और अक्टूबर, ये निकल जाने दो, और कोशिश करो कि एक्टिव रहो, पॉजिटिव रहो, अपने थॉट्स पर काम करो। ऐसा तो नहीं कि जो सिचुएशन चल रही है उसका इतना ज़्यादा आप पर प्रभाव पड़ रहा है कि आपकी जो पॉजिटिविटी है या जो बैलेंस्ड नेचर है वो कहीं डगमगा रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी देखूं तो वो काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में है। अभी आप भी लो एनर्जी में हो तो आउटकम सोचो क्या होगा, राइट। तो चीज़ें टफ होती चली जाएंगी। तो ये एनर्जी टफ ना होए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े एक्टिव रहो एंड एक्ट रादर देन वेट। और यहाँ पर बोला गया है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो, जैसे कोई रेमेडी अपनाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो वो करो। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पार्टनर के पास आप जाओ और बात करो, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ करना चाहते हो तो वो करो। मतलब यूं बैठ मत जाओ कि सब कुछ खत्म हो गया। सी, मैं यही आपको बोल रही थी, टेक एक्शन, आप एक्शन लो, ऑलराइट।
जिससे भी हेल्प लेनी है, किसी से हीलिंग करवानी है, किसी से सलाह लेनी है, किसी काउंसलर से मिलना है, तो वो करो। यूं ही उदास होके मत बैठ जाओ, क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, अभी भी आपके पास समय है, आप इसको चेंज कर सकते हो। आपको खुद को गिफ्ट्स मिले हैं, उन गिफ्ट्स का आप यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं आपको कहूँगी, यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है, कि आप किसी रीडर से मिल लो। अगेन मैं मेरी बात नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर अभी स्टॉक नहीं है, वरना यहाँ पर सलाह दो तो लोगों को लगता है खुद के लिए बोल रही है। नहीं, मैं खुद के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि मैं अभी रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता सितंबर में करूँगी या नहीं करूँगी। मैं बोल रही हूँ किसी रीडर से, जिसको भी आप जानते हो, उनसे मिल लो और उनसे सलाह लो, उनसे रेमेडीज़ लो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। जो लोग रीडिंग नहीं ले सकते हैं या जिनको नहीं पता कि कहाँ जाना चाहिए, तो कोई ना कोई उपाय यहाँ पर उनके लिए भी निकलेगा। साउंड हीलिंग करिए आप लोग, क्लियरली यहाँ पर आया है आपके लिए। साउंड हीलिंग करो। साउंड हीलिंग यानी कि सिंगिंग बॉल थेरेपी हो गई, एंड सी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो म्यूज़िक कहीं ना कहीं आपको एक्टिव रखेगा, आपको पॉजिटिव रखेगा, उस वक्त आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। इसके अलावा क्या है, ऑलराइट, यहाँ पर एक काम करिए आप लोग, जो महामृत्युंजय जपा होता है ना, आप चाहें तो वो कर लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर है दिक्कत तो अपने पास एक रुद्राक्ष रखिए आप। पंचमुखी जो रुद्राक्ष होता है ना, वो आप रख सकते हो। उसको आप घर लेकर आइए, उसको एनर्जाइज करिए। एनर्जाइज करने का तरीका बड़ा आसान होता है। घर में अगर शिवलिंग है, उनको टच करा दो, कुछ नहीं है तो हाथ में पकड़ के मंत्र जाप कर लो, और वो रुद्राक्ष अपने पास रखो। और जब भी मैनिफेस्ट करो, उसको ऐसे हाथों में पकड़ लेना है, मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। ये आपको करना है, बस इतना करो। ये सिचुएशन जैसे आप चाहते हो ना, वैसे ही बदलेगी, और ये 2 महीने के बाद में होगा, आप देख लेना, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक भी दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज़ किया है टाइगर साई को, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। किस सिचुएशन में हैं आप, क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं तो किस तरीके से, नहीं कर सकते हैं तो उसे फेस कैसे करना है। कॉन्ट्रैक्ट, स्टेबिलिटीज, ऑल राइट। ओके, किसी तरीके के भ्रम में पड़ गए हैं आप लोग। पाइल 3 आपके साथ में। ओके, जो स्टोरी मुझे दिख रही है मैं शेयर करना चाहूँगी, देखिए कितना आपसे रेजोनेट होता है। कुछ ऐसा हुआ है कि किसी धोखे में हैं आप। कैसे एक्सप्लेन करूँ। ओके, मान लीजिए कि आपकी नहीं, मान लीजिए अचानक से आपको कोई व्यक्ति मिलता है और आपसे ये कहता है कि आपको या आपके फादर को या आपके बड़े भाई को मैंने इतने पैसे दिए थे और अब मुझे वो पैसा वापस चाहिए, और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। और वो व्यक्ति अब आपको धमकी दे रहा है कि अगर आपने पैसा वापस नहीं किया तो केस कर दूंगा या कर दूंगी या कुछ भी, ठीक है। अब इतने बुरे आप फंस चुके हो कि आपके पास कोई तो प्रूफ नहीं है। आप मांग रहे हो तो सामने वाला दे भी नहीं रहा, या दे रहा है तो पता नहीं वो झूठा है कि सच्चा है। और आप पूछो भी किससे, हो सकता है आप अपने भाई के साथ नहीं हो, या हो सकता है अपने पिताजी के साथ नहीं हो, मतलब रिश्ता टूट गया है, या जो भी सिचुएशन हो, आपका कनेक्शन नहीं है, या कैसे भी करके आप जुड़े नहीं हो। अब आपको क्लैरिटी कौन दे, लेकिन जिम्मेदारी आप पर आ गई है, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन अच्छी नहीं है,
वैसे ही फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो, ऊपर से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा मुझे ये लग रहा है ये किसी केस को लेकर है कि आप किसी केस में फंस गए हैं और आपको नहीं पता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। आप चाहते हो कि आपको यहाँ से विक्ट्री मिले, लेकिन वही है कि तो कुछ लेन देन करना पड़ेगा, या फिर ऐसा है कि इस केस में काफ़ी सारा पैसा आपका जा चुका है और अब आप चाहते हो कि ये जो सिचुएशन है ये चेंज हो, कैसे भी करके आपके फेवर में हो। तीसरा मुझे लगता है कि जब भी आप किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हो बिजनेस के लिए या जॉब लेने का ट्राई करते हो, तो वहाँ पर आपका नुकसान हो जाता है कैसे भी करके। तो अगेन वही है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो पाते, बल्कि कर्जा आप पे चढ़ता चला जाता है। तो इसको लेकर आपका सवाल है कि कभी ये सिचुएशन चेंज होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ये जीवन भर ऐसे ही रहने वाली है। लोगों को लगता है ना कि डेस्टिनी में ही कुछ खराबी है, लगता है। ये आपका सवाल हो सकता है। क्लैरिटी लेने के लिए आप लोगों से कनेक्ट होते हो तो वहां पर भी आपका नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले हैं, किसी हीलर से मिले हैं, तो हो सकता है वहाँ पर भी आपका नुकसान हुआ, आपको क्लैरिटी नहीं मिली। एंड अगर आप कोई क्रिया करते हो, कोई विधि करते हो, तो वो भी गलत हो जाती है। किसी तीसरे बंदे को बीच में लाने की कोशिश करते हो तो वो भी फायदा उठाने की कोशिश करता है आपका। फोर, 5 नहीं है, 6, 7 नहीं है, 8। तो हर एक स्टेप पर जैसे ना एक खाई सी आपको मिलती है। 2 कदम चले फिर डूबे, फिर 2 कदम चले फिर गिरे, तो कुछ ऐसा होता है आपके साथ। तो आपका सवाल वही है कि क्या ये सिचुएशन चेंज होगी या फिर क्या करना चाहिए। बात तो सही है, अभी इतना किसी के साथ में प्रॉब्लम्स हों, आप में तो फिर भी हिम्मत है, सच में सैल्यूट करती हूँ मैं आपको। बी प्रोएक्टिव एंड नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, क्लियर आउट द डेब्रिस, ओके। एंड वी हैव अगर आपसे हो सके ना गाइस, तो आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लो अगर संभव हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सिचुएशन एक्चुअली चेंज होना थोड़ा सा मुश्किल है। किसी काउंसलर से मिलो या किसी टैरो कार्ड रीडर से मिलो या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो। आपने देखा होगा ना, कुछ साइकिक होते हैं, गांव में भी मैंने देखे हैं। वो लोग आपका नाम देखकर बता देते हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपके सिटी में या आपके विलेज में ऐसा कोई है तो आप उनके पास जाओ और उनकी बात सुनो। हो सकता है आपको लगता हो कि ये ठग लेते हैं, लोगों के मन में ये चीज़ रहती है कि अरे ये तो ठगते हैं ऐसा, बट एक बार करके देख लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, फिर जाने दो। लेकिन गाइडेंस यहाँ पर यही है कि कोई साइकिक ही आपकी हेल्प कर सकता है। तो या तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लो, अगर आप नहीं जानते हो तो यूट्यूब पर आप सर्च करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इतने महंगे नहीं होते पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, या तो वो करवा लो या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर से मिलो। अगेन मैं मेरी बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो आपको लगेगा कि खुद के बारे में कह रही है। मैं अभी रीडिंग ही नहीं कर रही और मैं पता नहीं है अक्टूबर में करूँगी या कब करूँगी, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, या तो आप रीडिंग करवाओ, किसी हीलर से मिलो, या बहुत अच्छा होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे साइकिक से मिलो जिसने पूरी लाइफ अपनी इसी काम में लगाई हो, इसी हीलिंग के काम में लगाई हो, क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइस का कार्ड आया है।
तो कोई भी ऐसा साइकिक आपको मिलता है ना जिसने पूरा जीवन ही लोगों की हीलिंग में लगा दिया है, उससे आप मिलो, बात करो, आपको कहीं ना कहीं तो मिलेगा। और अगर नहीं है तो आप मैनिफेस्ट करो। और मुझे तो लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपको बोला भी था किसी की सलाह लेने के लिए, क्योंकि नोटिस दैट स्पेशल पर्सन का कार्ड आपके लिए आया है। तो कोई अगर आपको सलाह दे रहा है ना तो उसकी सलाह सुनो गाइस, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या हो गया मुझे, कम्युनिकेशन का कार्ड है यहाँ पर। सॉरी एक्चुअली मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी हद तक चीज़ें, ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, बट अभी जो कार्ड्स आ रहे हैं उनसे मैं भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, कि आप लोगों की रीडिंग ऐसी आती है तो मुझे भी बुरा लगता है। एक काम करो, आपने टाइगर आई चूज किया है ना, ये टाइगर आई पेबल ले लो, ये बहुत महंगा नहीं होता, ठीक है। और इसकी हेल्प से आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है, कि आपको वो साइकिक मिल जाए जो मैं आपको बोल रही थी, जिसने अपना पूरा जीवन लगाया है लोगों की हीलिंग करने के लिए। आपको पक्का कहीं ना कहीं से मिलेगा ज़रूर वो साइकिक, वो हीलर आपकी हेल्प कर देगा। कोई तो आपको ऐसी रेमेडी देगा जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। मिलेगा कब तक वो मैं आपको बता देती हूँ, ये अभी सितंबर में ही मिल जाएगा, ओके। तो अगर कोई मिलता है और या आपको कोई सलाह देता है कि भाई ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति है उससे बात कर लो, तो ऐसे मत बोल देना कि नहीं जाओ मुझे नहीं तुम्हारी बात सुननी है, सारे ठग होते हैं, मुझे नहीं इनके पास जाना है, ये मत करना, ठीक है। क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, ये किसी ऐसे व्यक्ति से ही सुलझेगी जिसको भगवान ने भेजा है स्पेशली ये काम करने के लिए। और नहीं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लो, बहुत अच्छा है, क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी है। सी मैं आपके कार्ड्स पढ़ रही हूँ और मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी आंखें भारी हो रही हैं, तो छोटी चीज़ नहीं है। तो इसके बारे में सोचो, मुझे खांसी भी आ रही है ठीक है ना। देखो मैंने आपको बताया कि कौन मिलेगा, कौन हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर कोई आपको ऐसा नहीं मिलता है उस वक्त आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लो, ठीक है, मेरी मानो प्लीज़। इससे पहले ये और ज़्यादा सिचुएशन तकलीफ दे, तो ये चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसे आसानी से सिर्फ आपके कुछ करने से चेंज नहीं होगी, ये कोई और व्यक्ति है जो कुछ करेगा, ऐसे मान लो। तो मतलब चेंजेबल तो है, लेकिन और लोगों को मैंने उन्हीं लोगों को रेमेडीज दे दी कि ऐसे ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा। आपके में वो नहीं है, सिर्फ आपके कुछ करने से नहीं होगा, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसी और की, ओके। यस, राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो, पसंद तो क्या ही आई होगी। क्लैरिटी अगर मिली है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक ज़रूर दें, मैं वेट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।